नमो बुद्धाय जय भीम। हमारे यूट्यूब फैमिली को सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम सेकंड पार्ट में अपने बाबा साहब के सामाजिक कार्य और प्रमुख योगदान के बारे में बताने जा रहे हैं। तो आप लोग मेरा वीडियो ध्यान से देखना और सुनना, समझना, तभी समझ में आएगा जब अच्छी तरीके से हमारे वीडियो को देखेंगे आप लोग। तो दोस्तों, बाबा साहब अम्बेडकर ने अपना पूरा जीवन समाज के कमज़ोर और शोषित वर्गों के लिए समर्पित कर दिया और उनके अधिकारों के लिए पूरा जोर दिया। उस समय बहुत ज़्यादा ही छुआछूत, जाति पाति का भेदभाव और इतनी तेजी से चरम पर फैला हुआ था, जिसके बारे में बाबा साहब ने खुद उस चीज़ को बहुत ही झेला है, बहुत ही सहन किया है, बहुत ही परेशान किए गए। तो बाबा साहब ने इन सब चीज़ों से निपटने के लिए बाबा साहब ने मन में ठान लिया कि उसके लिए हमें किसी से लड़ना नहीं है, किसी से झगड़ना नहीं है और किसी को कुछ कहना भी नहीं। तो सबसे पहले बाबा साहब ने यही सोचा कि इसके खिलाफ सब कुछ लड़ने के लिए, सबसे लड़ने के लिए तो अहम चीज़ जो ज़रूरी है वो है शिक्षा। बाबा साहब ने सोचा शिक्षा को ही अपना मूल हथियार बनाया जाए, क्योंकि जितनी ज़्यादा शिक्षा होगी उतना ही ज़्यादा ज्ञान होगा, उतना ही सवाल जवाब किए जाएंगे। तो बाबा साहब ने शिक्षा पर बहुत ज़्यादा जोर दिया, शिक्षा को पूरी किया और शिक्षा से ही हमारे समाज के शोषित, दबे कुचले लोग और जाति पाति के भेदभाव से के खिलाफ जो आवाज़ उठाई और समानता और शिक्षा तथा अधिकारों के लिए संघर्ष किया हमारे बाबा साहब। तो बाबा साहब ने बहुत ही महत्वपूर्ण एक नारा दिया था कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। शिक्षित जब बनोगे तभी आप संगठित रह पाओगे। जब शिक्षित और संगठित जब रहोगे, जब आप संघर्ष करोगे, क्योंकि शिक्षित के बिना ना संगठित रह पाएंगे, ना संघर्ष कर पाएंगे और ना एकता में रह पाएंगे। तो इसलिए सबसे पहले शिक्षित होना पड़ेगा, उसके बाद संगठित रहना पड़ेगा, उसके बाद संघर्ष करना पड़ेगा। तो ये हमारे बाबा साहब के 3 मूल मंत्र थे: शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। और बाबा साहब ने हमारे जो प्रमुख योगदान दिए हैं उनके बारे में हम थोड़ा प्रकाश डालना चाहेंगे आप लोग के लिए। तो बाबा साहब ने जो प्रमुख योगदान दिया है वो है नंबर 1 भारतीय संविधान का निर्माण। बाबा साहब ने जो प्रमुख योगदान दिया है, सबसे पहला जो प्रमुख योगदान है वो भारतीय संविधान का निर्माण, दलितों और पिछड़ों वर्गों के अधिकारों की रक्षा, शिक्षा और समानता के लिए संघर्ष किया और
अहम चीज़ जो है बाबा साहब ने जो उठाया सवाल था उस पर ज़्यादा समर्थन किया है। हमारे महिलाओं के अधिकारों को ज़्यादा समर्थन दिया है। बाबा साहब ने महिलाओं को सबसे ज़्यादा अधिकारों का समर्थन दिया है, क्योंकि उस समय महिलाओं को ना घर से निकलने दिया जाता था, ना पढ़ने का अधिकार था, ना कहीं कुछ करने का अधिकार था। तो ये सारे अधिकार जो महिलाओं को हमारे बाबा साहब ने दिलवाए। तो ये थे हमारे बाबा साहब के सामाजिक कार्य और प्रमुख योगदान। तो दोस्तों, आप लोगों को ये हमारा वीडियो कैसा लगा है अपने अपने कमेंट में बताइए। अच्छा लगा हो तो कमेंट करिए, लाइक करिए, और आप लोग हमारे वीडियो को देखते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो आप लोगों का सहयोग हमारी ताकत, हमारा भरोसा, हमारा विश्वास। नमो बुद्धाय। जय भीम।